अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द एंग्लोफाइल ट्यूटोरियल्स इज़ easy way to learn each and everything में आज हम आपको सिखाने वाले हैं यूट्यूब में आप अपनी शॉप कैसे ओपन करें। जब मैंने यूट्यूब में सर्च किया तो देखा कि लाखों करोड़ों लोग यूट्यूब के ज़रिए पैसे कमा रहे हैं। वो कैसे कमा रहे हैं? अपनी स्किल को लोगों को दिखा रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं या लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। आइए हम इस काम को कैसे कर सकते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि यूट्यूब में चैनल कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से चैनल हम बना सकते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि यूट्यूब हमें कब रजिस्टर्ड करेगा और कब पैसे देना शुरू करेगा। आइए अब हम जीमेल आईडी फ्रेश बना लेते हैं। फ्रेश जीमेल आईडी बनाना बहुत ज़रूरी है और पुराने जीमेल आईडी से नहीं बनाए, ठीक है। फ्रेश बना लें। जो पुराने जीमेल आईडी है उसको कॉन्टेक्ट के लिए इस्तेमाल करें। गूगल खोलने के बाद जीमेल साइन इन में जाएं, ओके, और यहाँ पर फिर साइन इन कर दें। साइन इन के बाद देखिए साइन इन का पेज खुल गया। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट, ओके। यहाँ पर अपना नाम डाल दें। मैं ऐसे ही रफली मैं बताता हूँ डेमो के तौर पर। मैं ऐसा लिख दिया, नूर लिख दिया, नीचे आलम लिख दिया, आलम लिख दिया, नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये मंथ बता दिया, मार्च बता दें। याद रहे तो लिख दें, नहीं याद है तो कोई मसला नहीं। डे सेकंड कर दें। ईयर आपकी मर्जी है, जो आपका ईयर है वो डाल दें। जेंडर मेल फीमेल जो भी है डाल दें, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर जिस तरह अकाउंट बनाना है। अब अकाउंट बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि उसमें लेटर्स भी हो और अपना नंबर्स भी हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें ऐसा करता हूँ कि नूर आलम, ओके, और ऐसा करता हूँ एंग्लोफाइल लिख देता हूँ, एंग्लोफाइल, ओके, एंग्लोफाइल 1 हो गया, ठीक है। ये जीमेल अकाउंट के लिए मैंने नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद ये पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। पासवर्ड लगा दें। पासवर्ड अपने मुताबिक जो है ना थोड़ा सा ऐसा पासवर्ड लगाएं कि आपको याद रहे, ठीक है। तो इसमें मैं मैंने लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर पासवर्ड लगा दें। ये कंफर्म पासवर्ड के बाद पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और यहाँ पर अपना सेल नंबर, मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद देखें यहाँ पर रिकवरी ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है। यहाँ पर अगर आपको कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस भूल जाते हैं तो दूसरा कोई ईमेल एड्रेस अगर यहाँ दे देंगे तो इस सूरत में ये होगा कि इस ईमेल एड्रेस के ज़रिए आपका जो एड्रेस पहले वाला है, ठीक है, वो आपको जो है ना रिकवर हो जाता है, ठीक है। इसके ज़रिए दूसरा ईमेल एड्रेस ज़रूर डाल दें, ठीक है। उसके बाद देखें विल यूज़ इट कीप योर अकाउंट सिक्योर। तो यहाँ पर दोबारा जो है ना ये आप अपना मंथ, डे, ईयर पहले बता चुका हूँ वो आप दे दें। योर बर्थडे, जेंडर लिख कर नेक्स्ट कर दें, ओके। उसके बाद देखें जो ही आप अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं तो आपके मोबाइल पे गूगल खुद ही ये कोड भेज देता है, ठीक है। इंटर कोड फिल करने के बाद ही आपका जो है ना पूरा जीमेल अकाउंट बनकर आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो जीमेल अकाउंट याद रखिएगा। आइए यूट्यूब में चैनल बनाते हैं। अगर मोबाइल से बनाना है, मोबाइल में वेरी सिंपल,
ये देखिए आप, ये कोने में जो ये 3 डॉट नज़र आ रहे हैं, इसमें आप जो है ना टच करें, और टच करने के बाद जो है ना देखिए इस तरह ड्रॉप डाउन खुलेगा। यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पे चेक लगाएं, तो ये डेस्कटॉप जैसा बन जाएगा, जैसे हमारा कंप्यूटर है लैपटॉप में जैसा गूगल नज़र आता है। ओके, गूगल मैंने ओपन कर लिया है, और उसके बाद ऐसे करें कि यहाँ पर यूट्यूब लिख दें, youtube.com लिख दें, इंटर कर दें। इंटर करने के बाद देखें ये यूट्यूब का पूरा इंटरफेस हमारे सामने आ गया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप राइट पे ये जो कोने पे मेरे पास ये बना हुआ है, देखिए एम्प्लीफाइल का लोगो लगा हुआ है। ठीक है, और आप जब अपने जीमेल आईडी से खोलेंगे तो यहाँ पर अपने जीमेल आईडी में जो आपका प्रोफाइल लगा होगा वो उसका आइकन आ रहा होगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने ये लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ चैनल। के बाद देखें ये सामने ये मेरे पास एक पेज खुल गया है। इस पेज में देखें ये अपलोड पिक्चर, यहाँ पर आप अपना लोगो लगा दें, और उसके बाद नेम में जो चैनल का नाम है, ठीक है, मैंने रोशन राहें यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो जो ही लिखा फिर मैंने इंटर किया तो यहाँ पर हैंडलिंग में रोशन राहें और ये यूट्यूब ने लिख कर दे दिया। ठीक है, ये मेरा चैनल का नाम है। ठीक है, और जो ही क्रिएट पे हमने क्लिक किया, ओके, हमारा चैनल क्रिएट हो गया है। चैनल क्रिएट होने के बाद ये देखिए इस तरह से आ गया है, जो हमने अपलोड किया था अपना लोगो, और ये हमारा चैनल का नाम आ गया। ठीक है, ये जो हमारा सीधे हाथ पे लोगो बना हुआ है, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए यहाँ पर यूट्यूब स्टूडियो के नाम से ये अपना ड्रॉप डाउन है, यहाँ पर क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखिए ये चैनल डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, डैशबोर्ड में देखें ये अपलोड वीडियोस है, वीडियो आप अपलोड करेंगे तो यहाँ से कर लेंगे। ठीक है, जैसे आमतौर पे हम लोग ये यहाँ से अपलोड करते हैं। ठीक है, ये सीधे हाथ पे ऊपर देखें क्रिएट लिखा हुआ है, यहाँ पर जाके अपलोड करते हैं। और उसके बाद देखें चैनल के बारे में डैशबोर्ड जो बता रहा है कि आपका सब्सक्राइबर है, और समरी है, व्यूज़ है, वॉच टाइम वगैरह ये बता रहा होता है। ठीक है, कंटेंट में जो है ना आपका वीडियो वगैरह है, जो वीडियो आप अपलोड करते हैं यहाँ पर पूरा कंटेंट में दे रहा होता है। ठीक है, एनालिटिक्स में भी वही व्यूज़, वॉच आवर्स, सब्सक्राइबर्स वगैरह दे रहा होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आते हैं सेटिंग में। असल हमारा काम सेटिंग से है। ठीक है, सेटिंग में आते हैं। सेटिंग में आने के बाद देखिए यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स को सही तरीके से देखते हैं कि किसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे। ठीक है, सेटिंग में आए। सेटिंग में आने के बाद जनरल में US डॉलर रहने दें, ठीक हो गया। उसके बाद चैनल की तरफ आएँ। चैनल की तरफ देखिए हमारे पास कंट्री ऑफ रेसिडेंस है, ये पाकिस्तान कर देंगे। ठीक है, ड्रॉप डाउन से ये मैंने पाकिस्तान किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद देखिए कीवर्ड्स, मेरा चैनल जो है ना रोशन राहें है, तो मैंने इस्लामिक चैनल्स, प्योर इस्लामिक चैनल टॉपिक्स, इस्लामिक यूट्यूब चैनल, इस्लामिक फेथ, क्वालिटी ऑफ इस्लाम, द वे ऑफ राइटियस, डीड्स आर नीड्स, तो इस तरह मैंने ये लिखे। ठीक है, तो आप अपने मुताबिक, अपने चैनल के मुताबिक जिस तरह चाहें कम से कम 3 से 5 जुमले यहाँ पर लिख दें, लेकिन जो आपके चैनल से मुतल्लिक ही हो। ओके, इसके बाद एडवांस सेटिंग पे आ जाए। एडवांस सेटिंग पे जो है ना ये सेकंड वाला चेक लगाएं। ऐसे हम आमतौर पे जो है ना जो वीडियोस बनाते हैं वो बड़ों के लिए बनाते हैं, बच्चों के लिए अलग कैटेगरी है, लेकिन मेरा ये वीडियो इस वक्त बड़ी उम्र के लिए। ठीक है, एजेड, और किसी में चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैनल के बाद ये अपलोड डिफ़ॉल्ट्स को देखते हैं। अपलोड डिफ़ॉल्ट्स में ये सबसे अहम चीज़ जो ये टाइटल है, आप जो वीडियो जिस तरह वीडियो बनाएंगे उस वीडियो के ऊपर के जो टाइटल है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आमतौर पे जो है ना हम लोग ये करते हैं, ओके, हाउ टू फ्रेश योर माइंड इन एन इस्लामिक स्पिरिचुअल। तो यहाँ पर उर्दू और
उर्दू और हिंदी। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग ज़्यादातर जो है ना इन दोनों ज़ुबान पे इसको सुन रहे होते हैं। ये लिख दिया। तो जो आपका वीडियो कंटेंट है, जिस मुतल्लिक आपने वीडियो बनाया है, उसका ऐसा टाइटल हो कि लोग उस टाइटल को देखकर आपकी वीडियो देखें। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें लिखते हैं जो वीडियो से मुतल्लिक हो। देखें क्या, देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ, टेल व्यूअर्स अबाउट योर वीडियो, अबाउट योर, आपके वीडियो के बारे में व्यूअर्स को बताएं। तो इसमें हम लिखने के लिए और समझने के लिए मैंने अपना जो चैनल बनाया हुआ पहले से, उसमें हम चलते हैं। इसमें देखें ये डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। मैंने कैसा लिखा है, अस्सलाम वालेकुम, मैंने मुखातिब किया है, वेलकम पाकिस्तान, उसके बाद द एंग्लोफाइल ट्यूटोरियल्स इज ईजी वे टू लर्न फोटोशॉप कंप्लीट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद एक्सप्लोर दिस वीडियो, कीप ऑन बेनिफिटिंग योर सेल्फ, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, ये देखें, ये ऊपर वाला जो टाइटल पहले बताया था और ये डिस्क्रिप्शन जो ये लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये हमारा कहाँ पर आता है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दोनों चीज़ें, टाइटल देखिए, ये हमारा ऊपर वाला जो टाइटल है जो मैंने आपको बताया था, जो टाइटल हम लोगों ने रोशन राय में लिखा था, लेकिन ये मेरा वीडियो है तो इसमें देखिए मैंने, चूँकि फोटोशॉप है ये, तो फोटोशॉप के लिहाज से मैंने देखिए क्या लिखा है। ठीक है। एक तो ये शो कर रहा होता है वीडियो के नीचे, और उससे नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन शो कर रहा होता है। ये देखिए, ये आपके जो व्यूज़ आए 3 दिन में वो शो कर रहा है। और ये देखें मैंने ये मुखातिब किया। अच्छा, साथ साथ देखें ये जो मैंने लिखा है, निफ्टिंग योर सेल्फ। ठीक है। इतने ही देखिए, दो सेंटेंस के अंदर तक ये नज़र आता है। ठीक है। उसके बाद देखें मैंने आगे क्या किया है, इसमें आप भी सेटिंग कर लें। अब देखें ये वीडियोस लिंक दिया मैंने, जो वीडियोस वगैरह मैंने बनाया हुआ पहले से, उसका लिंक जो है ना यहाँ पर दे दें कि जब कोई भी डिस्क्रिप्शन देखें तो ये वीडियोस लिंक भी देखें कि आपने कौन कौन सी वीडियो बनाई है। ठीक है। उसके बाद देखिए ये सोशल मीडिया लिंक भी दे दें कि सोशल मीडिया में अगर आपको फॉलो करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनको सोशल मीडिया लिंक भी दे दें। ठीक है। और यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, अपना जो जीमेल आईडी है वो दे दें। यहाँ पर जो जीमेल आईडी देंगे वो जीमेल आईडी ना हो जिससे आपने चैनल बनाया हो, बल्कि ये अदर कोई जीमेल आईडी बना लें, या कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई जीमेल आईडी दे दें। आपसे कोई रब्ता करना चाहे तो वो इस जीमेल आईडी से वो कर लें। ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप डिस्क्रिप्शन में लिखाई करेंगे और टाइटल में किस तरह से लिखाई करेंगे। ठीक है। दोबारा हम एडिट वीडियो में चले जाते हैं। ठीक हो गया। तो ये ऑप्शन है, इस ऑप्शन को इस तरह फिल कर लें। हमारा डिस्क्रिप्शन मोड भी ख़त्म हुआ। विजिबिलिटी में पब्लिक कर दें। ठीक है, कि पब्लिक देखें। टैग्स में वो चीज़ें लिखते हैं जो इस वीडियो से रिलेटेड हो और ये सर्चिंग में आता है। ठीक है। और इसके तरीक़ाकार ये है कि हम दोबारा अपने वीडियो की तरफ जाते हैं टैग्स के लिए। दोबारा मैं अपने चैनल की तरफ जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि टैग्स किस तरह लिखते हैं। देखें ये आगे जाए और इस तरह देखें ये टैग्स है। टैग्स भी आप कम से कम 5 से 10 टैग्स लिख दें। वो टैग्स लिखें जिसके ज़रिए आपकी वीडियो सर्चिंग में आए। ठीक है। अभी देखिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हाउ टू यूज़ फोटोशॉप ट्यूटोरियल, लर्न फोटोशॉप। इस तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी है जो सर्चिंग में हमारा आ जाए। तो जो ही इनमें से कोई चीज़ सर्चिंग में, कोई भी बंदा सर्च करेगा तो इनमें से कोई भी चीज़ आएगी तो मेरा वीडियो भी सामने आ जाएगा। तो ये टैग्स में हर सूरत में 5 या 10 टैग्स लगा दें। और लगाने का तरीका ये है, जैसे कि हाउ टू यूज़ फोटोशॉप, आप कॉमा लगाएं तो खुद ब खुद ये टैग बन जाता है। फोटोशॉप ट्यूटोरियल कॉमा लगाएं तो इस तरह खुद ब खुद टैग बन जाता है। ठीक है। तो आप भी इस तरह से टैग्स लगा लें। ठीक है। डिफ़ॉल्ट के एडवांस सेटिंग में ये यूट्यूब लाइसेंस ये एज इट इज़ रहने दें। कैटेगरी है, आप किस किस्म के कैटेगरीज बना रहे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बना रहे हैं, न्यूज़ एंड पॉलिटिक्स पे बना रहे हैं,
एजुकेशन में बना रहे हैं, ठीक है। तो हमारा काम तो एजुकेशन वाला है, मैंने एजुकेशन सेलेक्ट किया। वीडियो लैंग्वेज उर्दू है हमारा वीडियो लैंग्वेज, तो वीडियो लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, उर्दू। ओके हो गया। कैप्शन छोड़ दें, सेलेक्ट टाइटल वगैरह इसको छोड़ दें, ज़रूरत नहीं है। कमेंट्स ऑन, ओके। इसको भी सेव कर लें, ओके। कस्टमाइजेशन में इसमें जो काम करने का है, ब्रांडिंग में आ जाए। ब्रांडिंग में देखें, ये आपका जो लोगो है, इस लोगो को अगर आपको चेंज करना है तो आप कर लें। ये अपलोड लोगो है, ठीक है। जो यहाँ अपलोड करेंगे तो आपके कंप्यूटर में चला जाएगा, आप वहाँ से अपलोड कर दें। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है बैनर इमेज। बैनर इमेज मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। बैनर इमेज ये होता है, ठीक है, ओके। अब बैनर इमेज के लिए आपको एक बैनर इमेज है और एक थंबनेल है और एक वाटर मार्क है। ये तीनों चीज़ें बहुत अहम है, ठीक है। अच्छा, ये आप हो जाए, उसके बाद देखिए मैं वीडियो में जाता हूँ। वीडियो में देखें, ये देखिए ये थंबनेल ये इस तरह से होता है और थंबनेल इस तरह से होता है। और ये देखें ये छोटा सा, देखें ये जो छोटा सा सीधे हाथ पे देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, एपी एंग्लोफाइल का लोगो। तो ये वाटर मार्क कहलाता है, ठीक है। तो ये आप अपना बैनर इमेज आपको मैंने दिखा दिया था और ये थंबनेल मैंने आपको दिखा दिया और ये वाटर मार्क आपको दिखा दिया, ठीक है। अब देखते हैं, ये देखें ये आपका अपलोड हो गया, ये बैनर इमेज हो गया। वाटर मार्क अपलोड करना है, जैसे कि मैंने छोटा सा, देखिए इसकी वीडियो का जो साइज़ है, ये जो छोटा सा जो आपके वीडियो को कोने में आएगा, इसकी साइज़ है 150 इंटू 150 पिक्सल से, ठीक है। और इसका बैनर साइज़ क्या है, बैनर साइज़ ये है 2048 इंटू 1152, ठीक है, इतने पिक्सल में और 6 MB से ज़्यादा ना हो। रोशन रहा है हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन में। डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में बता दें, ठीक है। तो जो लोग आप अपने बारे में, आपके चैनल के बारे में, आपके बारे में जो कुछ जानना चाहते हैं लोग, तो ये डिस्क्रिप्शन में आके देख लेंगे। तो मैंने उनको सलाम मुखातिब करके चैनल का नाम बता के अपने बारे में मैंने कुछ चीज़ बताई है, ठीक है। आखिर में आप ऐसा करें कि इन्फॉर्मेशन, ये ईमेल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसमें वो ईमेल आईडी दे दें जिसको देखकर लोग आपसे कांटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, कोशिश ये करें कि जिस जीमेल आईडी से आपने चैनल बनाया है उस जीमेल आईडी का एड्रेस यहाँ ना लिखें, ठीक है। इससे मसला हो सकता है, आपका जो चैनल है वो हैक हो सकता है, आपका जीमेल हैक हो सकता है। तो लिहाजा जो है ना आप इससे अवॉइड करें, ठीक है। इसके बाद आप वीडियो अपलोड करें, देखिए क्रिएट अपलोड वीडियो, अपलोड कर ले वीडियो। अपलोड करने के बाद मैं यहाँ से कोई वीडियो ले लेता हूँ, कोई वीडियो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये वीडियो आ गया, ये अपलोड हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है वो है अपलोड थंबनेल। मैं थंबनेल और ये बैनर इमेज दोनों चीज़ें फ़ोटोशॉप में बनाकर वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह चैनल हमारा कंप्लीट हो गया है। वीडियोस रिकॉर्डिंग के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको हमें ज़रूरत पड़ती है वो माइक है। तो माइक परचेज़ कर लें, तकरीबन 2000 के अंदर तक का है। और उसके बाद जो है ना हमें मोबाइल हमारे पास होता ही है, मोबाइल की ज़रूरत होती है, मोबाइल का कैमरा यूज़ कर लें। और आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल आ रहे हैं, अलग से कैमरा लेने की ज़रूरत नहीं, यही काफ़ी हो जाएगा। और उसके साथ जो है ना मोबाइल स्टैंड परचेज़ कर लें, ओके। इन सब चीज़ों के बाद अब आपको वीडियो एडिटिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो वीडियो एडिटिंग अगर पीसी में करना है तो पीसी के लिए जो ईजीएस्ट है, सबसे आसान है, एसी मूवी एडिटर
ये क्लिक करें और ये फ्री डाउनलोड है, ठीक है, इसको आप क्लिक करें। इसके बाद आपको ये इसका वीडियो एडिटिंग ये आपको मिल जाएगा और बहुत आसान भी है, और इस सॉफ्टवेयर से आप वीडियो एडिट कर लें, ठीक है। अच्छा, दूसरा सॉफ्टवेयर है शॉर्टकट। शॉर्टकट को भी अगर आप इंस्टॉल करना चाहेंगे तो शॉर्टकट को भी पीसी में इंस्टॉल कर लें, और ये भी बहुत इजी होता है, ठीक है, डाउनलोड में भी इजी है और छोटा सॉफ्टवेयर है, आसानी से आप इसको सीख लेंगे, ठीक है। अगर आपको मोबाइल के ज़रिए वीडियो एडिटिंग करनी है तो आप वीएन वीडियो एडिटर पे देखें, इस तरह गूगल करें और वीएन वीडियो एडिटर ये इसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये भी फ्री डाउनलोड है तो इसको देख लें। और दूसरा ये कि वीवा कट, ये आप देख लें, अगर इसको अगर डाउनलोड करना है वीवा कट को तो ये लिख लें गूगल में, और इसको भी अगर क्लिक करेंगे तो ये भी देखें आपका बेहतरीन वीडियो एडिटर है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों सॉफ्टवेयर ऐसे हैं इसके ज़रिए मोबाइल से बेहतरीन एडिटिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर आप कुरान की तिलावत करना चाहते हैं तो वॉइस रिकॉर्ड कर लें, अपने मोबाइल पे कर लें या कंप्यूटर पे वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। वॉइस रिकॉर्डर मोबाइल में भी होता है और कंप्यूटर भी होता है। तो उसमें ये है कि अगर तिलावत अगर आप करना चाहते हैं तो तिलावत करें, अगर नात पढ़ना चाहते हैं तो नात की आवाज़ रिकॉर्ड कर लें, और अगर अहादीस वगैरह जो है ना आपको वॉइस ओवर करना है, और अहादीस वगैरह के बारे में आपको कोई बुखारी शरीफ की हदीस है, मशकात शरीफ की हदीस है या कुरान का तर्जुमा है, इस तरह से अगर आपको वीडियो बनानी है तो उसके लिए वॉइस रिकॉर्डिंग कर लें। फिर हम आते हैं कि हमें चैनल किस किस्म के बनाने हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस्लामिक चैनल्स के बारे में बात करते हैं कि तिलावत कुरान पाक, हम्द, नात, कुरानी आयात, अहादीस, इस्लामी वाक़यात। अगर इससे मुतल्लिक हमें चैनल बनाना है तो उसके लिए वेरी सिंपल ये है, अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए या वीडियो बनाने के लिए हमें जो मवाद की ज़रूरत है, जो हमें वॉइस ओवर करना है, उसका मैटर हम कहाँ से लें। तो इसके लिए भी हम गूगल की तरफ रुख करते हैं। इस्लामिक वीडियोस बनाने के लिए हमें बैकग्राउंड इस्लामी चाहिए होता है, ठीक है। उसमें अगर आपको इमेजेस वगैरह लगाना है तो आप इस्लामिक इमेजेस विदाउट कॉपीराइट के जो इमेजेस हैं वो आप डाउनलोड कर लें, अपने पास रख लें, ठीक है। और अगर आपको बैकग्राउंड में वीडियोस वगैरह लगाना है जिसमें आप खुद नज़र ना आए लेकिन सामने वीडियोस नज़र आए, इस्लामिक वीडियोस नज़र आए, ठीक है। तो इस्लामिक वीडियोस के लिए Pixels.com ये भी जो है ना कॉपीराइट, विदाउट कॉपीराइट जो है ना इस्लामिक वीडियोस प्रोवाइड करता है। ये दूसरी बात हुई। तीसरी बात ये है, अगर आप बैकग्राउंड में कोई साउंड देना चाहते हैं, जैसे लोग हम नात में म्यूज़िक वगैरह चला रहे हैं आजकल, वो नहीं, ठीक है। इस्लामिक हलाल साउंड फ्री डाउनलोड के नाम से आप यहाँ पर ये करें, सर्च करें, तो यहाँ पर बहुत सारे हलाल साउंड्स आपको मिल जाएंगे। उसमें क्लिक करेंगे तो देखें ये सारे ये इस्लामिक साउंड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। तो अगर आपको बैकग्राउंड में साउंड डालना है तो याद रखिएगा म्यूज़िक इस्तेमाल ना करें, म्यूज़िक हराम है, या आप इस्लामिक साउंड्स को तरजीह दें, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। इन 3 चीज़ों को याद रखें कि अगर आपको कुरान की तिलावत, कुरान के बारे में, कुरान का तर्जुमा और कुरानी वाक़यात और कुछ लिखाई के एतबार से अगर कुछ आपको सर्च करना है तो आप गूगल कर लें, यहाँ पर सब चीज़ें दस्तयाब हो जाएंगी। कॉपी कर लें, और अगर कॉपी नहीं हो सके तो उसको लिख लें, ठीक है। वैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स इसमें मौजूद है इसमें सिर्फ कॉपी करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, जैसे 360 वगैरह है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि आप सिर्फ कॉपी करें और पेस्ट कर दें और ना लिखाई कर लें। कुरान के हवाले से लिखाई के एतबार से सारी चीज़ें आपको गूगल से मिल जाएंगी। और अगर आपको तिलावत को देखना है कि तिलावत कैसे करनी है आपको, तो उसके एतबार से आप यूट्यूब में सर्च करें, बड़े बड़े कारी हज़रात के नाम सर्च करें और देखें कि उन्होंने किस तरह से कुरान की तिलावत की है।
तो उसके मुताबिक आप भी अपना फॉर्मेट तैयार करें और बस शुरू हो जाए, ठीक है, बिल्कुल डिले ना करें। इसी तरह अहादीस वगैरह के बारे में अगर आपको वीडियो बनानी है तो अहादीस के हवाले से आप सर्च कर लें, और इनमें भी ये है कि आप जो है ना 360 का आप सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐप्स हैं जिसके ज़रिए आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये बात याद रखिएगा कि अहादीस को नकल करते वक्त उसके ऑथेंटिक होना ज़रूरी है, मुस्तनद है या नहीं है। सही अहादीस को नकल करें, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा सही हदीस क्या है, गलत हदीस क्या है, तो उसके एतबार से आप उलमा से रब्ता करें, या जो लोग अहले इल्म है उनसे आप रब्ता करके उसके बारे में मालूमात कर लें, ठीक है, फिर अहादीस को पोस्ट करें। इसी तरह इस्लामी वाक़यात के बारे में भी आप गूगल कर सकते हैं। देखिए मैंने किया हुआ इस्लामी वाक़यात, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और उसके ज़रिए इस्लामी वाक़यात को नकल कर लें। देखिए कॉपीराइट ना लगे, नकल से मुराद ये है कि किसी दूसरे ने ना किया हो, विदाउट कॉपीराइट हो, ठीक है। अभी ये है दिलचस्प कुरानी वाक़यात, अगर किसी ने ये फॉर्मेट इख्तियार किया हो यूट्यूब में, तो अगर आप उसको इख्तियार करेंगे तो कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है, नकल, तो आपको फिर यूट्यूब कंटेंट को बैन करेगा, या आपको भी बैन कर सकता है, आपके चैनल को बैन कर सकता है। तो आप उसकी तरफ ना जाएं, हमेशा अपनी चीज़ें बनाएं, खुद अपनी मेहनत करें। ये इस्लामिक इमेजेस थंबनेल के तौर पर भी इस्तेमाल करना होगा। ये इस्लामिक इमेजेस इस्लामिक वीडियोस के लिए आपको थंबनेल के तौर पर भी इस्तेमाल करना होगा, तो इसको डाउनलोड करके रखें। देखिए थंबनेल क्या कहलाता है, ये सारे जो वीडियोस के इसको देखकर हम लोग क्लिक करते हैं, ये थंबनेल कहलाता है, ठीक है। तो उसके पीछे इमेजेस लगाकर फिर हम उस थंबनेल को जानदार और शानदार बनाते हैं, ठीक है। इस्लामी जितनी चीज़ें हैं, ठीक है, ये देखिए इस्लामी चीज़ है, ठीक है। तो उसके लिहाज से आप समझ गए होंगे। इसी तरह अगर कोई इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर है तो उन्हें चाहिए ये कि माइक और कैमरा का इंतज़ाम करें, और जो कुछ वो पढ़ा रहे हैं, इन्हें फर्स्ट लेवल में क्या पढ़ा रहे हैं, उसमें फर्स्ट लेवल में तकरीबन 2 महीने 3 महीने जो है ना टीचर लगा देते हैं, 2-3 महीने की वीडियो बन जाएगी फर्स्ट लेवल की। तेरा सेकंड लेवल की, थर्ड लेवल की, फोर्थ लेवल की, एडवांस लेवल की, सब क्या करें, एक मरतबा हिम्मत करके बस सिर्फ आप वीडियोस जैसा आप पढ़ा रहे उसी तरह से आप बताएं। हाँ, स्किल कर लें, चीज़ों को ज़रा सा अच्छा कर लें, ज़रा कैमरा अच्छा लगा लें, वॉइस को थोड़ा सा बेहतर कर लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, ये आप आसानी से वीडियो बना सकते हैं। मैथ के टीचर हैं तो जो मैथ पढ़ा रहे हैं वो, तो उसके एतबार से जो है ना वो बोर्ड में पढ़ाते रहें और साथ साथ जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग करते रहें, कुछ मसला नहीं है। अच्छा, मेरा काम ये था कि सिर्फ चीज़ों को इंडिकेट कर देना कि ये सारी वीडियोस आप इजीली चलते फिरते बना सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से नहीं है, बस जो काम आप कर रहे हैं, जो स्किल आपके पास मौजूद है, उसको मज़ीद ज़रा थोड़ा सा रिवाइज कर लें, मज़ीद थोड़ा सा रिवाइज कर लें, थोड़ा सा कुछ सोच विचार कर लें, और उसको बेहतर अंदाज में पेश कर दें। लोग देखेंगे, आपको भी फ़ायदा है, लोगों को भी फ़ायदा है। इसी तरह अगर किसी की किराने की दुकान है, या किराने की दुकान में वो काम करता है, वो भी इजीली वीडियो बना सकता है के लिए। अब उसमें क्या है कि आप चीज़ों की जो है ना, अगर चावल के बारे में तो चावल की क्वालिटी वगैरह बता दें, रेट्स वगैरह बता दें, लोगों को आगाह कर दें कि भाई ये जो है ना, ये चावल अगर लेंगे इसके रेट्स भी अच्छे होते हैं, और सस्ता भी पड़ता है, और खाने में भी बहुत मज़ेदार है, बिरयानी भी आप बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये चावल ले ले, ये फला चावल ले ले, ये चावल देखिए ये टूटा चावल है, लेकिन ये टूटा चावल है लेकिन ये साबित चावल से कोई कम नहीं है। तो इस तरह उनको एजुकेट करें, लोगों को बताएं, अवेयरनेस दें। इसी तरह जो है ना, साबुन है, 10 किस्म के साबुन है, उसमें से चीप रेट कौन से साबुन का है और क्वालिटी वाइज कौन सा अच्छा है, चीप रेट भी और क्वालिटी वाइज कौन सा अच्छा है। इसी तरह दूसरे शैम्पू के बारे में प्रोडक्ट ले लें, 10 किस्म के शैम्पू है, प्रोडक्ट है, उसमें से आप निकाल के बताएं कि भाई देखें, या बेचते वक्त, कस्टमर को बेचते वक्त जो आप वॉइस करते हैं, बातें करते हैं कि देखिए, कभी कोई कस्टमर आता है, आने के बाद बोलते हैं कि भाई मुझे तो शैम्पू चाहिए अच्छा वाला, तो उनको सारी चीज़ें सामने, सब शैम्पू को सामने लगाया, लगाने के बाद जो है ना रेट भी बताया, क्वालिटी बताया, इस तरह आपने वीडियो बना लिया। इस तरह दालें हैं, मुख्तलिफ उसमें मसाला जात है। तो समझिए कि किराने के दुकान में जितनी चीज़ें होती है, आप तमाम चीज़ों की वीडियोस अलग अलग से बना सकते हैं। और किराने के दुकान वालों के लिए तो बहुत बेहतरीन है कि उनके पास खुद ही जो है ना सैकड़ों चीज़ें होती है, जो चीज़ें क्वालिटी वाइज इनको पता ही होता है। सिर्फ ये क्या करना है
कि एक आपको कैमरा और एक माइक और उसके बाद जो है ना रिकॉर्डिंग शुरू कर दें। थोड़ा सा अच्छे अंदाज में करेंगे तो क्या क्या ही कहने। इधर से तो आप किराने की दुकान में कमा ही रहे, साथ साथ यूट्यूब से भी कमाना शुरू कर दें। वीडियो बनाने के सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो काम घर पे करते हैं, अगर ख़वातीन पर्ची खाने का काम करती है, फ्रिज साफ़ करती है, मछली वगैरह बनाती हैं, डिस्पेंसर साफ़ करती है, इसी तरह घर की सफाई वगैरह करती हैं, वॉशिंग मशीन की सफाई करती हैं और उसका देखभाल करती है, और इसी तरह से पलंग है, ड्रेसिंग टेबल है, इन सब चीज़ों को सफाई करती हैं। और तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी वीडियोस बन सकती हैं। और बहुत सारी से मुराद ये है कि अगर आप फ्रिज की सफाई की तरफ ले लें, फ्रिज पे जो है ना 5-10 वीडियोस बन सकती हैं। अच्छा, कोई भी चीज़, कोई भी आप वीडियो बनाएंगी ना घर पे, अगर ख़वातीन वीडियो बना रही हैं तो कोई भी वीडियो बनाए तो उसके लिहाज से, मिसाल के तौर पर फ्रिज को अगर सफाई करने की वीडियो आपको बनानी है तो एक तो ये कि आप कस्टम खुद अपने इतनी सफाई करती हैं, तो एक तो ये बात है। और एक ये कि उसको ज़रा स्किल कर लें, सीख लें, मुख्तलिफ़ लोगों से पूछ लें, मुख्तलिफ़ वीडियोस को देख लें कि फ्रिज की सफाई किस तरीके से बेहतर अंदाज में या बेहतरीन अंदाज में हो सकता है। अब ये स्किल आपके पास आ गया। ये स्किल आने के बाद जो आपने फ्रिज का स्किल सीख लिया, अब आप लोगों को एजुकेट करें। देखो, फ्रिज की सफाई इस तरह नहीं, इस तरह करते हैं। बर्फ़ को इस तरह निकालते हैं, बर्फ़ को छुरियों से नहीं निकालते हैं, बल्कि इसके साथ जो रबड़ होता है, इस रबड़ से इसको निकालते हैं, और ना फ्रिज ख़राब होने का ख़तरा है। इसी तरह पलक को किस तरह लगाते हैं, और फ्रिज को अगर बंद करना तो किस तरह करते हैं। इसी तरह वॉशिंग मशीन है कि जब आप कपड़ा धो लेती हैं, स्किल कर लें। अब इसको कैसे साफ़ करेंगे, सफाई के बाद उसको बिल्कुल खुश्क कर लेना चाहिए, ताकि अगर खुश्क नहीं करेंगी तो ये इसमें जंग पकड़ लेगा। जंग पकड़ेगा तो फिर ये जल्द से जल्द ख़राब होगा, फिर दूसरी वॉशिंग मशीन आपको लेनी पड़ेगी। इसी तरह आप डिस्पेंसर की तरफ चले जाएं, डिस्पेंसर को कैसे साफ़ करना है। ये अभी मैंने सिर्फ सफाई की आपको बात की है। फ्रिज को किस टेम्परेचर पे रखते हैं, और इसी तरह से अगर मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हम लोग खाने पीने की चीज़ें, मिठाइयाँ, केक और अपना फल फ्रूट और सब्जियां, ये किस तरह किस तरीके से इसको रखते हैं, और रखने का तरीका भी आप स्किल कर लें। स्किल करने के बाद इसको सिखाएं। अच्छा, वीडियो भी इस तरह बनाएं कि आप कोई अलग से कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। बस आप अगर ख़वातीन वीडियो बना रही हैं तो पर्दे का ख़ास ख्याल रखें, और अपनी आवाज़ को वॉइस ओवर ना करें। आवाज़ भी हराम है और पर्दे का एहतमाम भी ज़रूरी है। तो इससे बचकर बाकी जो है ना स्किल आप दिखाएं, स्किल दिखाएं। और अगर किसी वीडियो में अगर वॉइस ओवर करना ही है तो अपने बच्चों को इस्तेमाल करें, अपने छोटे बच्चों को या जो बड़े बच्चे उनको बोलें कि बेटा ये वॉइस करते रहो और वीडियो ऑटोमेटिकली बनता रहे। इन्हें अलग से कोई एहतमाम नहीं करना है। तो अलग से एहतमाम नहीं करने की जो वीडियोज़ है ना, ये सबसे आसान है कि जो काम आप करती हैं, मिसाल के तौर पर बेसन की सफाई कर रही हैं, तो अब बेसन की सफाई अच्छे तरीके से पहले सीख लें, अपने आप को स्किल कर लें, फिर लोगों को उसको बेहतर अंदाज में या बेहतरीन अंदाज में उसको सिखा दें। इसी तरह घर में और बहुत सारे, मैं तो अभी क्या नाम लूँगा, ख़वातीन तो ज़्यादा बेहतर जानती है कि घर में ये तो घरेलू चीज़ों के एतबार से 25-50 वीडियोज़ आप बना सकती हैं, और चलते फिरते कुछ भी आपको नहीं करना है। लेकिन जो काम आप सीख कर स्किल करके करेंगी, देखिए इसमें आपको भी फ़ायदा है, और लोग जो अपने आप को ये स्किल सीख लेंगे तो उनको भी फ़ायदा है, दुनिया का ये फ़ायदा है और आखिरत। अब पकवान के ले लें, पकवान में मुझे ऐसा लगता है कि लाखों वीडियोज़ लोगों ने अपलोड किया हुआ है, लाखों। अच्छा, ये नहीं कि लाखों वीडियोज़ लोगों ने अपलोड किया हुआ है और तकरीबन 1000 लोगों ने चैनल बनाए। तो 1000 लोगों ने चैनल बनाए तो है, लेकिन उनका अपना स्किल है, अपने तरीके से उन्होंने समझाया, अपने तरीके से वीडियोज़ बनाए। आप अपने तरीके से बनाएंगे, उनका आपसे ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, आप अगर अच्छे तरीके से बनाएंगे तो फिर ये यूट्यूब की तरफ से पैसे भी मिलना शुरू हो जाएगा, लोग आपको ज़्यादा लाइक करेंगे।
अगर लोग लाइक करें या ना करें, लेकिन आपका स्किल तो मजबूत होना है। और जो लोग नहीं देखते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल देखते हैं। मैंने अभी पिछले दिनों ऐसा देखा कि एक जो है ना वो नलका टूट गया था, प्लास्टिक का नलका था, उसका स्पंडल कैसे लगाएं, सिर्फ इसको किसी ने सिखाया है वीडियो में। और उसमें आप समझ लीजिए, मुझे ऐसा लगता है हजारों व्यूज उसमें आ गए। तो इतनी मामूली चीज़ है। अब मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर सुई में धागा डालना सही तरीके से स्किलिंग के तौर पर अगर आप बताएंगी, तो वो भी लोग देखेंगे कि नहीं यार, हम तो सुई में धागा डालते हैं, हो सकता है कि मैं सही नहीं डालती हूँ या जल्दी नहीं डाल पाती हूँ। छोटी चीज़ें बताई गई है। देखिए, कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स, कितने लोगों ने देखा है? ये देखिए कितने लोगों ने देखा है, 238K व्यूज़, 238,000 लोगों ने देखा है। ये 1 मिलियन लोगों ने देखा है। क्या? कंप्यूटर बेसिक ट्रिक्स। ठीक है। अभी देखिए, एवेंडेंट पीसी रिस्टोरेशन, ये कितना देखा है? 231K व्यूज, 231,000 लोगों ने इसको देखा है। क्या है? सिर्फ इसको डस्टिंग कैसे साफ करना है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखें। और अगर शॉप है तो फिर तो कोई बात नहीं है, एक कंप्यूटर आया, आपने वीडियो बनाना शुरू किया और बोलना शुरू किया कि देखिए कस्टमर अभी ये दे के गए और इसमें देखिए ये फॉल्ट है, इस फॉल्ट के लिए मैं कैसे कैसे तरीके से इसको देखिए हैंडल कर रहा हूँ। कि सबसे पहले मैंने स्क्रू खोला, स्क्रू खोलने के बाद मैंने चेक किया कि तमाम चीज़ें जगह पे है या नहीं है, और रैम को चेक किया, हार्ड डिस्क को चेक किया, प्रोसेसर को चेक किया, उसके फ़ैन को चेक किया, डस्टिंग वगैरह अंदर चेक किया। और देखने के बाद देखिए मैंने इस तरह चेक किया, चेक करने के बाद डायग्नोस किया कि इसमें मसला क्या है। तो पता लगा कि यार रैम में जो है ना कार्बन आया हुआ है। फिर मैंने रैम निकाला, रैम निकालने के बाद उसको सही तरीके से सफाई किया, सफाई करने के बाद ब्लोर वगैरह करके उसके बाद मैंने लगाया, सब कुछ ओके हो गया। अब ये एक वीडियो आपकी बन गई, लेकिन इसको सीख कर, बगैर सीखे नहीं, बगैर स्किल किए नहीं, तरीके से स्किल के साथ ऐसे तरीके से बताए कि लोग उसको समझ जाए, और आपके लिए आइंदे के लिए आपके लिए ये चीज़ परफेक्ट हो जाएगी, जो चीज़ आप सिखा देंगे। मेरी जितनी भी वीडियो है जो मैं द एंग्लोफाइल ट्यूटोरियल्स में बना रहा हूँ, तो ये स्क्रीन शॉट के ज़रिए बना रहा हूँ। देखिए ये OBS लिखा हुआ आपको देखिए कॉर्नर पे उल्टे हाथ पे, सॉफ्टवेयर के ज़रिए मैं बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, इसको इंस्टॉल कर लें, इजी फ्री होता है। ठीक है। ये बात क्या करें, देखिए इसको ऑन करके ये सिर्फ नीचे कर लें। ठीक है। उसके बाद जो आप रिकॉर्डिंग करते जाएंगे, तो देखिए ये मैंने इसको ये रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, ये खुद ही खुद सेव कर रहा होता है। ठीक है। आप सेव करके इस तरह मुझे दे देता है। देखिए ये वीडियो रिकॉर्डिंग के तौर पर। ठीक है। ये देखिए सारी वीडियो मैंने इस तरह रिकॉर्डिंग की है। आप भी रिकॉर्डिंग कर लें। और ये तो बहुत ही आसान है कि जो वर्क आप जो है ना कंप्यूटर में कर रहे होते हैं, उसको आप कंप्यूटर में वर्क करते रहें, सिखाते रहें, बताते रहें, और अपनी वीडियो भी बनाते रहें। सिर्फ क्या हुआ कि आप उसके हॉट की, मैंने F9 लगाया हुआ था हॉट की, F9 दबाएं और रिकॉर्डिंग करते रहें। अब हम आते हैं यूट्यूब अर्निंग की तरफ, कि अगर आप यूट्यूब में चैनल इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप कमाई करें, अर्न करें, तो मेरा और बहुत सारे जो लोग यूट्यूबर्स हैं, तो उन लोगों का ये ख्याल है कि फिर तो आप वीडियो ना बनाएं, फिर तो आप यूट्यूब में वीडियो ना बनाएं। और अगर आपका ख्याल ये कि नहीं, लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को तालीम देना है, अपने स्किल को आगे बढ़ाना है, तो इस नीयत से आप यूट्यूब में काम करें। अब इस नीयत से काम करेंगे और अच्छा करेंगे, तो फिर यूट्यूब आपको प्रमोट करेगा। अगर एक बंदा कोई मोटर मैकेनिक है और वो अपना स्किल को सिखा रहा है, और आप चाहते हैं कि यार मैं भी मोटर मैकेनिक बनकर स्किल सिखाऊं, और वो तो इतने सारे कमा रहा है, यूट्यूब उसको पैसे दे रहा है, तो आप भी चाहते हैं कि मैं भी कमाऊं। तो अगर आप कमाना चाहते हैं तो उससे बेहतर मेहनत करें और उससे बेहतर अंदाज में सिखाएं, बताएं, नई नई चीज़ें, नई नई वीडियो लेकर आएँ, और नई चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल होती है उसको फ़ौरन इंट्रोड्यूस कराएं और फ़ौरन उसकी वीडियो बनाएं। और वीडियो ऐसी बनाएं कि इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में कौन सी वीडियोस चल रही है, टॉप ट्रेंडिंग में कौन सी वीडियोस चल रही है। अब मिसाल के तौर पर इस वक्त फ़ोटोशॉप 2024 आ गया आपके पास,
तो 2024 जो है ना एडोबी फोटोशॉप ने लॉन्च कर दिया, तो आप फौरी तौर पर उससे मुतल्लिक वीडियो बनाएं, चूँकि पूरी दुनिया वालों को उसकी ज़रूरत है, तो वो वायरल भी हो जाती है और अपना व्यूज़ भी आ जाते हैं। तो आप वायरल वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो इस पर नज़र रखें कि इस वक्त करंट चीज़ें क्या है। अच्छा, करंट बिल्कुल करंट न्यूज़ है कि आप सबसे पहले करंट न्यूज़ हासिल कर लें और फ़ौरन उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चला दें। तो ये भी जो है ना यूट्यूब में के देखते देखते जो है ना ये वीडियो भी वायरल हो जाती है। अच्छा, यूट्यूब पैसे आपको कब अदा करता है? जब आपके 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 घंटे वॉच टाइम। 1000 सब्सक्राइबर तो मुश्किल काम है, लेकिन इसके लिए जो हम लोग तदबीर इख्तियार करते हैं कि अपने दोस्त अहबाब और जानने वाले रिश्तेदार वगैरह को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमें हर सूरत में सब्सक्राइब करें, और रिश्तेदारों की भी, दोस्त यार की भी, क्लास फेलोज़ वगैरह जो हैं, यानी जो हल्का अहबाब है, उन सब की ज़िम्मेदारी भी बनती है। वो सब भी अ, वो सब भी इनको प्रमोट करें जो यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, और किसी न किसी तरीके से उनके वीडियोस भी देखते रहें और सब्सक्राइब तो करते ही रहें। ठीक है, एक तो इस तरह से आप सब्सक्राइबर हासिल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगर आपके पास है, नहीं है तो उसको बना लें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस पर अकाउंट बना लें, इसमें दोस्तों को ऐड कर लें, आप लोगों के साथ ऐड हो जाएं और उसमें अपना लिंक शेयर कर लें, तो इसके ज़रिए भी सब्सक्राइबर आपको आ जाते हैं। लेकिन ये तो ऐसी चीज़ है कि हो ना हो कुछ ठीक नहीं है। एक बात इनमें यकीनी है कि आप अपनी वीडियोस को ऐसे मौजू पे बनाएं जो लोग देखने पे मजबूर हो, और आपकी वीडियोस पै दर पै 1-2 दिन में, 3 दिन में, हफ्ते में, 2 हफ्ते में वीडियोस, ऐसी वीडियोस अपलोड हो रही हो जो लोगों को बिल्कुल इंतज़ार हो कि नहीं ये वीडियो तो हमें देखना ही देखना है, और ये बंदा जो वीडियो बना रहा है, इस बंदे की वीडियो में जान है। आपके कंटेंट में जान होना चाहिए। देखिए कासम अली शाह जो अभी अच्छे बड़े यूट्यूबर हैं, तो उनका ये कहना है कि भाई लोगों को ये नहीं कहो कि सब्सक्राइब कर दें या आप मेरे सब्सक्राइब करें, मैं आपको सब्सक्राइब करता हूँ, लाइक करता हूँ, कमेंट्स करता हूँ, शेयर करता हूँ। तो आप इन सब चक्करों में ना जाएं, बल्कि आप अपना कंटेंट ऐसा जानदार बनाएं कि लोग खुद ब खुद देखेंगे, आपको सब्सक्राइबर की और व्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो एक तो ये करें कि सब्सक्राइबर के लिहाज से आप जो है ना इसके लिए इस तरह कोशिश कर लें। और अगर आप वॉच टाइम को ले लें 4000 घंटे, 4000 घंटे तो बहुत ज़्यादा है। तो 4000 घंटे को पूरा करने के लिए भी यही आपके जो हल्का अहबाब है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह हैं, तो इन सब को ये राइट पे जो मेरा आइकन बना हुआ है इसमें जाएं, व्यू योर चैनल में जाएं। ठीक है, उनको बताएं, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बताएं। देखिए वीडियोस प्ले ऑल, इस तरह अपने सीपीयू में, अपने पीसी में, अपने लैपटॉप में प्ले ऑल करके छोड़ दें। इस तरह जो है ना जितनी वीडियोस आपकी हैं वो भले से 10 घंटे की, 15 घंटे की, 20 घंटे की, वो एक साथ चलती रहेंगी, फिर नेक्स्ट डे चलती रहे, उसके बाद वाले दिन चलती रहे। इस तरह पूरे जो है ना ये वॉच टाइम आपको इस तरह आप अपने वॉच टाइम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉच टाइम का ख्याल रखें। सब्सक्राइबर का मैंने बता दिया आपको। यूट्यूब में मोनेटाइज होने के लिए आपके पास 365 दिन पूरा साल होता है। ठीक है, जब पूरा साल से ये मुराद नहीं है कि आप 1 साल के अंदर ही आपको मोनेटाइज होना है, रजिस्टर्ड होना है यूट्यूब में, बल्कि यूट्यूब का पॉलिसी ये है कि ये 1000 सब्सक्राइबर, और ये करंट पॉलिसी अभी है, 1000 सब्सक्राइबर
और 4000 घंटे वॉच टाइम चाहिए। तो उसके लिए 1 साल की मुद्दत होना ज़रूरी है। अच्छा, इसमें यूट्यूब में लास्ट 365 डेज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप 1 साल के अंदर, किसी भी 1 साल के अंदर आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करें और अपने आप को मोनेटाइज करा लें, या यूट्यूब आपको खुद ही मोनेटाइज कर लेगा। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जीमेल आईडी बनाने से लेकर यूट्यूब की अर्निंग तक ये वीडियो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।